स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् प्रथम भगति संतनि दर्शन कीर्तनम कीर्तन करो, विष्णु भगवान का स्मरण करो, चरणों की सेवा करो, भगवान की पूजा करो, वंदन करो, भगवान के दास बन जाओ, भगवान के सखा बन जाओ, अपने को भगवान के समर्पित कर दो। ये 9 भक्ति है। 9 में जिन कहीं एक होई, जीव पुरुष सचराचर कोई। तो बड़ा गुस्सा आया, शंडमत को फिर बुलाया, कहा क्या पढ़ाते हो इसको? वो कहते हैं महाराज हमने तो कुछ नहीं पढ़ाया, इसके तो पेट में ही पहले ही गाड़ी वाला कोई बैठा है। नमक प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदते वचेन संत शस्त्रो नैसर्गीय मद्रस्य राजन नियत शबन्यु तदास नामाना। हम नहीं पढ़ाते, इसके तो पेट में पहले से ही कोई दाढ़ी वाला बैठा है जो इसको बिगाड़ रहा है। हमने नहीं इसको बिगाड़ा, ले जाओ इसको विद्यालय में अच्छी तरह पढ़ाओ। एक दिन विद्यालय में भगवान पढ़ रहे हैं ध्रुव प्रहलाद जी और गुरुदेव दोनों कहीं निमंत्रण खाने चले गए, मान लो श्राद्ध आ गए हो। अब की बार तो कोरोना के कारण मने नहीं, श्राद्ध फीके रह गए, पंडित भी फीके रह गए और यजमान भी फीके रह गए। बांके बिहारी लाल की जय। तो पंडित जी दोनों चले गए श्राद्ध खाने के लिए। गुरुजी दैत्य बालकों को घेर लिया, बालकों ने घेर लिया प्रहलाद को। प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद तुमको इतना ज्ञान कहां से आ गया? जिस आटे की चक्की का आटा हम खाते हैं उसी का तुम खाते हैं, जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हैं उसी में हम पढ़ते हैं, जहां से तुम ज्ञान अर्जित कर रहे हो वहीं से हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। लेकिन तुमको ये वेद वेदांत का ज्ञान, जो शास्त्रों का ज्ञान, ये वेदों का ज्ञान, ये पुराणों का ज्ञान, ये परलोक का ज्ञान कहां से आ गया? प्रहलाद कहने लगा भैया बताएं कि यहाँ बताओ कि जब मेरे पिताजी तप करने के लिए गए थे और मेरी माता कयादु गर्भवती थी, मैं माता के पेट में था, तभी इंद्र ने सोचा कि इसके गर्भ से कोई और राक्षस पैदा होगा, इससे तो बढ़िया है कयादु को मार डालना। तो आकर के उन्होंने मेरी माँ को बंदी बना लिया। मेरी माँ गाय की तरह डकरा रही थी, मेरी दादी भी रो रही थी। तभी नारद जी पधारे और नारद जी ने कहा एक तो ये गर्भवती है, दूसरे ये स्त्री है, इसको नहीं मारना चाहिए। इंद्र ने फिर कहा महाराज हिरण्यकश्यप जैसा फिर पैदा होगा इसके। मैं गर्भ में ही था उस समय। तो नारद जी ने कहा इसको हमको दे दो, हम हिरण्यकश्यप जैसा नहीं भगवान का भक्त बना देंगे। तब मेरी माँ को नारद जी अपने आश्रम में ले गए और वहां वो कथा सुनाते थे, ज्ञान बताते थे, अच्छी अच्छी कथा सुनाते थे। वहां से मेरे को बहुत कुछ प्राप्त हुआ ज्ञान मैंने माता के पेट में ही सीख लिया हमारा। तो आप संशय न करें, ये ज्ञान जैसे अभिमन्यु ने माता के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था, आज वैसे ही मैंने अपनी माता के गर्भ में सीख लिया। तुम तो बड़े ज्ञानी हो, हमको भी कुछ ज्ञान दो। बोले ज्ञान तो दे देंगे पर पहले कीर्तन करना पड़ेगा।
क्योंकि कीर्तन के बिना मन शुद्ध नहीं होता, और मन शुद्ध जब तक नहीं होता है तब तक भगवान की कथा तो हृदय में बैठती नहीं है। कह लगे चलो भैया फिर तो आप कह रहे हैं तो हम कीर्तन भी कर लेते हैं। तो सारे दैत्य बालक बैठ गए और कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण गुरुजी हो गए लेट, आए तो देखा कीर्तन हो गए। डंडा लेकर के मारने के लिए टूटे, लेकिन जैसे टच हुआ उन बालकों का उनमें भी करंट आ गया और वो भी ऐसे रंग में रंगे कि बालकों के साथ में वो भी कीर्तन करने लगे। कौन? संड और अमर गुरु दोनों ही कीर्तन करने लगे। कैसे? चलो पता तो करें बच्चे आज कैसे लेट हो गए। तो बोले माता पिता पेरेंट्स जो है वो भी चले गए। अब पेरेंट्स ने देखा हमारे बच्चे नाच रहे हैं, जब उनका स्पर्श हुआ उनमें भी करंट दौड़ गया, राम राम का वो भी नाचने लग गए। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 विद्यालय लौटते नहीं होता। मैं ही तो चलूं आज बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। तो राजा खुद हिरलाल कश्यप चल करके आया और देखा कीर्तन हो रहा है। एक बार तो सावित्री किया, मैं भी धुन पे लगा लूं, लेकिन बाद में सोचा ये तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहे हैं। तो बड़े जोर से हाथ करके बोला, अरे दुष्टों, गुरुओं से कहा तुम भी कीर्तन कर रहे हो। महाराज मस्ती चढ़ गई, हमको भी मस्ती चढ़ गई। ओ जय जय नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण राजा ने कहा मैं समझा देती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं बनी। राजा कहने लगा दुष्ट मैं तो ये छोड़ूंगा नहीं, तुझे पता है मेरे को वरदान है ब्रह्मा का। प्रहलाद जी कहते हैं तुमको ये तो पता है ब्रह्मा ने तुम्हें वरदान दिया है, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि ब्रह्मा नारायण नहीं होते तो ब्रह्मा जी कहां से आते, और कभी भी किसी को भी ब्रह्मा बना सकते हैं वो। ऐसे न जाने कितने ब्रह्मा उनकी नाभि से निकले और बन के चले गए। तुम जिस ब्रह्मा पर घमंड करते हो, ऐसे न जाने कितने ब्रह्मा मेरी नारायण की नाभि से निकले। छोड़ूंगा नहीं, तुझे मार डालूंगा। ले जाओ इस दुर्वृत्त बालक को
ऊंची पर्वत की शाखा से गिराओ। नौकर ले गए और बड़े जोर से पटका पहाड़ की चोटी से, लेकिन जाठुरा के साइया मार सके ना कोई, बालन वाला कोई कर सके जो जग बैरी हो। ऐसे लगा जैसे किसी ने गोद में रख लिया हो। प्रहलाद जी का अब तो और भी मनोबल बढ़ गया। हिरण्यकश्यप कहने लगा, दुष्ट, मेरे दुश्मन का नाम लेता है, तुझे शर्म नहीं आती? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी वो किसी के दुश्मन नहीं है, वो सबके परम हितैषी हैं और उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। तुम भूले बैठे हो, भगवान को पहचान नहीं रहे। तुम ही नहीं, तुमसे पहले भी बहुत भूले। एक बार भगवान परशुराम भूल गए कि जिसने मुझे यहां भेजा है वो भी यहां आ सकता है, इसलिए लक्ष्मण जी पर बार बार चाहते हैं कि काट दो फंसा से, लेकिन हाथ नहीं चलता। बहाइन हाथ धैर्य छाती भात उठार कुंडित नप घाती। जिसने सहस्त्रा बाहु की भुजाओं का मर्दन कर दिया, काट दिया, करोड़ों राजाओं की बलि दे दी मैंने रणआहुति में, आज ये फरसा चल क्यों नहीं रहा है? लक्ष्मण जी कहते हैं, बाबा हाथ ने तो हमको पहचान लिया है, लेकिन तुमने हमको नहीं पहचाना। हाथ ने पहचाना। तब भगवान परशुराम समझ गए, अपना बाण दिया और पतंजल राम जी ने चढ़ाई, अपना प्रणाम किया, अपने रास्ते पे चले गए। इसलिए मेरे भगवान को पहचानने में लोग देर जरूर करते हैं। तुम भी देर कर रहे हो। देखो, तुमने पर्वत से गिराया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन हिरण्यकश्यप ने हार नहीं मानी। हाथी से कुचलवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। आग में जलाया, होलिका बुलाई, होलिका लेकर के बैठ गई। होलिका को एक चुनरी ब्रह्मा जी ने दी थी कि तेरे ऊपर कोई अत्याचार करे तो आग लगा लेना, तू बच जाएगी, दूसरा जल जाएगा। लेकिन आज अग्नि ने देखा कि ये तो भगवान के भक्त को ही मारने चली है, तो वो चादर थी वो प्रहलाद से लिपट गई और होली धू धू करके जल गई। और प्रहलाद जी अग्नि में से निकले और गा रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वो श्रीमन नारायण नारायण। तुझमें भी भगवान, तेरी तलवार में भी है और भगवान सर्वत्र विद्यमान है। तो तुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कि तुझे यूं नहीं दिखाई दे रहा कि तेरा चश्मा अच्छा नहीं है। चश्मा यहाँ चश्मे से भगवान दिखता है। हाँ, चश्मे से दिखता है। दो उदाहरण बताऊं, एक नहीं। मीरा के पास भगवान नृत्य कर रहे हैं, मीरा नाच रही है, भगवान बंसी बजा रहे हैं। किसी चुगलखोर ने जाके कहा, अरे जाओ देखो, वहां भगवान मीरा पराये पुरुषों के साथ नाच रही है, नाम कटा रही है राणा परिवार की। राणा दौड़ के गया, मीरा कहने लगी, भगवान क्या करें अब, तुम कहाँ जाओगे? कहने लगे, तू दरवाजा खोल दो, वही से देखी जाएगी। कि नहीं नहीं भगवान, कहीं छुप जाओ। कि नहीं नहीं, तू दरवाजा खोल दे। अब मीरा ने दरवाजा खोल दिया। राणा पूछता है, कहाँ है तेरा भगवान, किसके साथ नाच रही थी? कहने लगे, ये खड़ा तो है। अरे ये तो मूर्ति है, पागल हो गई है तू। मीरा कह रही
ये तुमको मूर्ति दिखाई दे रही है, साक्षात भगवान। और दूसरा उदाहरण दो, 18 अक्षौणी सेना, एक तरफ 7 और एक तरफ 11। और कोई ये मत बोल के में रह जाना कि वहां कोई ज्ञानी नहीं था, कोई ज्ञान वाली आंख वाला नहीं था, वहां कृपाचार्य थे, वहां द्रोणाचार्य थे, वहां अश्वत्थामा थे, वहां पर जो है परम भागवत भीष्म जी भी थे। और उस बीच में भगवान ने अपना 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाया। किसने देखा भैया? एक तो अर्जुन ने और दूसरे हस्तिनापुर में बैठे संजय ने, तीसरे ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कि चश्मा नहीं था। इसलिए प्रहलाद कहता है दावे के साथ, पिताजी तुम्हारे पास चश्मा नहीं है, इसलिए तुमको भगवान दिखाई नहीं दे रहे और मेरे को दिखाई दे रहे हैं। इस खंबे में भी भगवान है। हो तलवार उठाई और बड़े जोर से खंबे में मारी। जैसे ही खंबे में तलवार लगी तो क्या हुआ भैया पता है? गगड़ गगड़ानो खंब फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ा में दशन जीव लप पावे और चितवत सरोज मानो अंग जैसे खानो है। दर्शक भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हो गए? एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं। कोई कहता है दर्शन भगवान आज भी प्रकट हो सकते हैं क्या? तो किसी ने कवित्व लिखा है, बड़ा प्यारा है कि सूर्य अनेक फिरे कन मांगत पैपद सूर्य सो स्वाद कहाँ। डप ढोल मजीरा बजाती फिरे पर मीरा मत वाली सीता ने कहा। राम कथा कितनों ने कही पर तुलसी जैसी मर्याद कहा। हो नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पणिकारण को प्रहलाद कहा। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पणिकारण को प्रहलाद कहा। अब तो भगवान ने जैसे ही प्रकट भगवान हुए और वो समझ गया कि ये तो साक्षात मेरा काल मुझे दिखाई दे रहा है, भागा। लेकिन गेट पर ही, मेन गेट पर ही पकड़ लिया। भगवान ने दोपहर को उसको पकड़ा। लड़ते लड़ते शाम हो गई। सारे देवता आकाश मंडल में आ गए और आकर के भगवान से इशारा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम भगवान मार दो, रात हो गई तो निशाचरों का बल और ज्यादा बढ़ जाता है। भगवान गुस्से में देखा ब्रह्मा की तरह, पहले तो अनोखा वरदान दे दिया और अब मारने की कह रहा है। अरे जो जो तेरे वरदान दिए वो भी तो पूरे करने हैं। ब्रह्मा जी चुप हो गए।
जैसे ही शाम हुई, ये टाइम हुआ यही वाला, अभी वाला, आहा देखो कैसा संयोग बना है। शाम हो गई, भगवान ने पकड़ लिया और दहलीज पर अपने पैरों के ऊपर रख लिया, खूब छटपटाया, अपने आप हाथ से तलवार गिर गई और ढाल गई। हिरण्यकश्यप कहने लगा जैसे मर्जी कर ले, मार तो सकता नहीं है, क्योंकि मैंने वरदान ही ऐसे लिए ब्रह्मा से कि तू मार नहीं सकता मेरे। भगवान कहने लगे तेरे सब जितने भी वरदान हैं सबको याद कर ले। पहला वरदान दिन नहीं है, रात नहीं है, बोल दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, सायंकाल का टाइम है। दूसरा वरदान अंदर नहीं, बाहर नहीं, तो न अंदर है न बाहर है, दहलीज में रखा हुआ है। तीसरा वरदान न ऊपर न नीचे, सो न ऊपर है न नीचे है, मेरी जंघाओं में रखा हुआ है। चौथा वरदान न कोई मेरे हाथ में अस्त्र है ना शस्त्र है। पांचवा वरदान कि ना मैं मनुष्य हूं और ना मैं पशु हूं, ना मैं कोई और हूं। छठवां वरदान 12 महीने में कोई महीना नहीं है, मल का महीना है, देख लिया। एक बार बोलो बाटे बिहारी लाल की। तो 12 महीने में कोई महीना नहीं है, मल का महीना स्पेशल तेरे मारने के लिए है। ऐसे कहकर के भगवान ने उसकी छाती विदीर्ण कर दी और उसकी अंतड़ियां अपने गले में डाल ली और दौड़ के भयानक रूप हो गया। देवता लोग आए, स्तुति करने लगे, मर गया मर गया। यहाँ पे ये देखो मर गया है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो भारी कर दे बाद में। किसी ने जाकर के कहा अरे कॉन्फिडेंस है पूरा मर गया, तो 100% मर गया तो चलो भगवान की स्तुति करो। तो ब्रह्मा जी आए, लेकिन भगवान ने जैसे ऐसे भागे ब्रह्मा जी। शिव जी आए, लेकिन शिव जी की भी पार नहीं पड़ी। विद्याधर देवता बड़े बड़े आए, लेकिन कोई क्यों भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। अब आपस में काना फुसी हुई, मीटिंग हुई कि ऐसा करो घरवाली ले आओ, घरवाली से तो घरवाला शांत हो ही जाता है, इसलिए ले आओ। लक्ष्मी जी के पास गए, लक्ष्मी ने कहा चटक मटक के जाती हूँ, काजल बिंदी लगा करके खुश हो जाएंगे मुझे देख करके और सारा क्रोध शांत करते हैं। तो लक्ष्मी जी जैसे ही आई और भगवान ने हो करी, वैसे ही जो है लक्ष्मी भी डर के मारे भाग गई, भैया ऐसा कुछ नहीं चाहिए, वैसे ठीक हूँ मैं तो। अब क्या करे भाई, शांति कैसे आए? तो प्रहलाद को आगे किया, तू जा और भगवान की स्तुति कर। तब प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की तो भगवान खुश हुए। अब जीव से भगवान को चाहने लगे। प्रहलाद स्तुति करता है भगवान, नमो अनंत दुरंत सत्तहे विचित्र वीराय पवित्र कर्मणे विश्वास संसार गति संयमन गुणेश्वरीला संगते विवात्मने। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे कारण प्रभु आपने अपना कुरूप बना लिया, मेरे कारण भगवान आपने बड़े कष्ट झेले, मेरे कारण भगवान आपने बड़े दुख झेले। भगवान चाटते हुए कहने लगे बेटा मुझे माफ करना, आग में जलायो गिर से गिरायो, आग में जलायो और गिर से गिरायो, बड़े कष्ट पाए बेटा तने, मुझे माफ करना बेटा, मुझे देर हो गई आने में। भगवान खुद माफी मांगने लगे प्रहलाद से। प्रहलाद से कहते हैं बेटा कुछ मांग ले। प्रहलाद कहता है मांग लो कि हाँ मांगा, मांग लो कि हाँ मांगा। ऐसा वरदान दो भगवान कि मुझे कभी किसी से मांगना ही नहीं पड़े, मांगने की कभी इच्छा ही जागृत नहीं हो, कभी कुछ मांगो नहीं।
और आपसे भी कुछ मांगू नहीं, क्योंकि जो मांग लिया तो फिर मैं भक्त नहीं, मैं भिखारी हो जाऊंगा। अब आप ही बताइए, आपका भक्त भिखारी अच्छा है या दाता अच्छा है? कुछ नहीं मांगा, भगवान ने ही अपने चरणों की भक्ति प्रदान की। भक्त प्रहलाद, ऐसे प्रहलाद की कथा जो इंसान श्रवण करता है जीवन धन्य हो जाता है। मनुष्य का जीवन तभी धन्य है जब वो सत्कर्म करे, अच्छी कर्म करे। तो प्रहलाद की इस से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी सत्कर्म अच्छी करने चाहिए, ताकि भगवान हमें भी अपना। इसके बाद मंत्रों की सुंदर कथा आती है। 21वां मंत्र चल रहा है। सबसे पहले जो मनमंत्र हुआ स्वयंभू, सलोचित, औत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वैवस्वत और सावर्णी, दक्ष सावर्णी, और उसके बाद ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, 14 इंद्र राज कर चुके हैं। 14 इंद्र जब राज कर लेते हैं तो फिर दूसरा जो है वो होता है। इस प्रकार से भगवत कथाओं में एक सुंदर और कथा आगे बढ़ा दें थोड़ी सी। तो आज की कथा को फिर यही विश्राम देते हैं। कल गजग्राह की कथा से आगे कथा श्रवण कराएंगे। तो एक बढ़िया सा प्यारा सा भजन हमारे दया शंकर जी सुनाएंगे। राधा रानी को भक्त मानते दोनों हम तालियों की सेवा करते हैं और कहते हैं भजन आरती शुरू कर दो। क्योंकि राधा रानी का भजन हो रहा हो, कोई नाच नहीं रहा हो तो मजा नहीं आता। अपने बड़े बड़े
कौन भक्त मानते मानते हरि को दोनों और मैं सारे गए हमारे तू ही श्रीमान हमारे तू ही श्रीमान हमारे तू ही श्रीमान एक हमारे बाजे बिहारी एक हमारे बाजे बिहारी एक हमारे बाजे बिहारी एक हमारे बाजे बिहारी
दैवदीपः नमोस्तुते तीक्ष्णदष्टमहाकाय तुम्हारी मेरी आरती गाओ आपको मनाओ आजारी कन्हैया मोरी आरती गाओ आजारी कन्हैया मोरी आरती गाओ Thank you.
शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसे तदवनो अभयं कुरु सन्नः पुरप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम मायज्ञेन यजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कुमारै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्याम ऋषिया घनश्याम ऋषिया रुचि रुचि भोग लगा रसिया श्याम रसिया घनश्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। कल्याण हो, कल्याण हो, हरि नाम संगीत प्रचार हो, हरि नाम संगीत प्रचार हो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, आनंद की जय हो। नित जन वो भूल न जा हरि का नाम थोड़ा
समझिए आएगा दादू